अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उम्मीद तो है मुझे। तो चलते हैं अपने अगले टास्क की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने कौन सा टास्क किया था? आई थिंक हमने 16 किया था। 16 मोर गेस्ट। हाँ, लास्ट टाइम हमने मोर गेस्ट किया था। चलते हैं 17 की तरफ, जो कि है श्रिंकिंग गेस्ट लिस्ट। अच्छा जी, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपने गिटहब के फ़ोल्डर के अंदर। तो 45 एक्सरसाइज इज असाइनमेंट, ये गिटहब के फ़ोल्डर में आ गए हम। यहाँ पे नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, न्यू फ़ोल्डर। वेट अ मिनट, नया फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि गेस्ट लिस्ट ही चल रही है ना। हाँ, यहाँ पे एक्सरसाइज 16 का जिक्र तो हो रहा है, पढ़ते हैं। You just found out that your new dinner table won't arrive in time for the dinner. अच्छा जी, हमें पता चला है कि हमारी जो नई डिनर टेबल है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। हमने ऑनलाइन मंगाई होगी और यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अच्छा, एंड यू हैव स्पेस फॉर ओनली 2 गेस्ट्स। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 गेस्ट की ही जगह है। ओके, स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 16। एक्सरसाइज 16 से स्टार्ट करना है, तो हमें नया फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। हाँ, हमें वही वाला अपना गेस्ट लिस्ट वाला प्रोजेक्ट खोलना होगा। और गेस्ट लिस्ट वाला प्रोजेक्ट ये रहा, इसी को ओपन कर लेते हैं। शिफ्ट राइट क्लिक, ओपन विथ कोड। ऑलराइट, ये ओपन हो रहा है। ओके, add a new line that prints a message saying that you can invite only 2 people for dinner. ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि हम जो है अब सिर्फ 2 ही लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। I can only invite 2 people for dinner, तो इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है। लास्ट टाइम जो हमने टास्क किया था तो ये फुली अपडेटेड है। 16, टास्क नंबर 16 और एक्सरसाइज नंबर 16 के एक्सरसाइज नंबर 16 तक। तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई कैन ओनली इनवाइट only 2 people for dinner. Okay, I can invite only 2 people for dinner. ठीक हो गया? I can invite only 2 people for dinner. Remove guests from your list one at a time until only 2 names remain in your list. अच्छा जी, अच्छा तो हमें इसमें अपने लिस्ट में से नामों को अब निकालना पड़ेगा, जितने भी नाम हैं उनमें। और ईच टाइम यू पॉप अ नेम फ्रॉम योर लिस्ट। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ईच टाइम यू पॉप अ लिस्ट, मतलब जब भी आप एक नाम को पॉप करेंगे अपनी लिस्ट से, तो इन्होंने यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया है, क्योंकि हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसका नाम पॉप होगा। ठीक है, पॉप यूज़ होता है हमारे पास जो एरे होती है, कोई भी एरे, तो एरे के साथ जब हम लगाते हैं डॉट पॉप, यानी कि पॉप का फंक्शन जब यूज़ करते हैं तो वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें कोई आइटम रिमूव करना होता है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो जब हम कोई भी नाम पॉप करेंगे, अपनी एरे में से निकालेंगे, तो हमें साथ में उस पर्सन के लिए एक मैसेज भी लिखना है। यहाँ पर उनको कहना है सॉरी आई कांट इनवाइट यू टू द डिनर, तो उनको एक मैसेज भी प्रिंट करना है। चलें, ये भी देख लेते हैं किस तरह से होगा ये वाला स्टेप। ठीक है, ये इतना ही है, प्रिंट अ मैसेज टू ईच ऑफ द 2 पीपल। अच्छा, पहले ये वाला स्टेप करते हैं, फिर अगला स्टेप देखेंगे। ठीक है, हमें 2 नाम छोड़ने हैं बस आखिर में, और एक एक करके सबको निकालना है, और जब निकालेंगे तो उनको साथ साथ सॉरी भी करते जाएंगे। अच्छा, ये हो गई हमारी गेस्ट लिस्ट, और इसमें से मुझे नाम निकालने हैं अगर, तो मैं फंक्शन यूज़ करूँगा पॉप का। ठीक है, गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप। अच्छा, ये क्या कह रहा है? रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड इट रिटर्न्स इट। ठीक है,
ये VS कोड भी हमें इसकी जो है डेफिनेशन बता रहा है कि ये फंक्शन क्या काम करता है। हमारे पास जो एरे होती है, जब हम एरे के साथ लगाते हैं गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप या कोई भी एरे हो एरे डॉट पॉप, तो रिमूव द लास्ट एलिमेंट, ये उसका लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव कर देता है और फिर जो एरे बचती है उसे रिटर्न कर देता है। इफ़ द एरे इज़ एम्प्टी, अगर एरे जो है वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड इज़ रिटर्न एंड द एरे इज़ नॉट मॉडिफाइड। तो मतलब अगर एरे खाली होगी तो वो अनडिफाइंड बोलेगा, ये बताएगा कि भाई ये तो अनडिफाइंड है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और एरे ऑब्वियसली जब खाली होगी तो कुछ भी मॉडिफाई नहीं होगा। तो चलें, ये चीज़ तो हमें VS कोड ने भी क्लियर कर दी कि इस तरह से हम एक एक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। अब लेकिन एक एक करके तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, हमें इसके लिए लूप चलाना पड़ेगा। तो चलें, लूप चलाने के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने जब लूप पढ़े थे तो मैंने आपको कहा था कि हम इसको उल्टा भी चला सकते हैं। कौन से वाले के लिए कहा था? अगर आप लोग को याद है तो इसका मतलब यकीनन आप लोगों ने प्रैक्टिस की है और वीडियो देखी है, तो बहुत अच्छी बात है। और जो लूप्स मैंने बताए थे उनके हिसाब से मैंने कहा था कि उनका यूजेज जो होता है उसकी हमारी सिनेरियो के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से यूज़ करना है। अब जैसे हमें इसमें फॉर लूप चाहिए, ठीक है, फॉर लूप चलाएंगे हम, और क्लासिक फॉर लूप जो होता है जिसके अंदर हम करते हैं लेट i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं i लेस देन गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम आइट्रेशन चलाते हैं i प्लस प्लस, ठीक है। यही होता है हमारा क्लासिक फॉर लूप, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप कर देना है ताकि एक एक करके ओहो, मेरी खांसी पता नहीं कब सही होगी। अच्छा जी, तो एक एक करके ये लूप चलेगा, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि ये गेस्ट लिस्ट अगर छोटी होती जाएगी, जब भी ये गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप चलेगा गेस्ट लिस्ट छोटी हो जाएगी, तो ये लूप ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि ये तो गेस्ट लिस्ट के लेंथ के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। गेस्ट लिस्ट अगर अपडेट होगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा और ये इंक्रीमेंट करता रहेगा, ये 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते रहेंगे इसके नंबर, और हमारे पास गेस्ट लिस्ट की जो लेंथ है वो वैसे ही कम हो रही है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बार हमें क्या करना होगा, इस बार हमें लूप उल्टा चलाना होगा। इस बार हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम करेंगे डिक्रीमेंट, यानी कि कम करेंगे, एक एक करके माइनस करेंगे, i माइनस माइनस, ठीक हो गया। इस बार जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी या i की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, वो होगी गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, ताकि हम इसको ये बता दें कि हमारे पास टोटल इतनी वैल्यूज़ हैं शुरुआत में, ठीक है। अब जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने गैस छोड़ने हैं, हमें 2 छोड़ने हैं, तो 2 लिखेंगे। अच्छा, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है कि अगर वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये 1 को माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा वो बोलेगा कि 2 है और उसके बावजूद भी वो माइनस कर देगा और एक और माइनस कर देगा हमारी गेस्ट लिस्ट में से, यानी रिमूव कर देगा एक और आइटम। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ ग्रेटर देन 2 कि जब तक यहाँ पर लेस से मतलब i के अंदर i के अंदर अगर 3 आइटम हैं जो कि ज़्यादा हैं ऑब्वियसली 2 से, तो कंडीशन ट्रू होगी, ये डिक्रीमेंट करेगा i माइनस माइनस, ठीक है, और गेस्ट लिस्ट में से एक और आइटम निकाल देगा, ठीक हो गया। तो इस बार i की जो हमने वैल्यू रखनी है या इनिशियल वैल्यू जो हमें रखनी है वो हमें हमारी लेंथ के हिसाब से रखनी है, सही है। अच्छा जी, और हमें क्या काम करना है, जिसको हम निकाल रहे हैं अपनी लिस्ट में से console.log, उनको मैसेज प्रिंट करना है, उनसे सॉरी करना है कि भाई
हम आपको नहीं बुला सकते। अच्छा, इसमें हमें मैसेज क्या प्रिंट करना है? ईच टाइम यू पॉप अ नेम फ्रॉम द लिस्ट, प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन लेटिंग देम नो यू सॉरी यू कांट इनवाइट देम टू डिनर। ठीक है, अब उनसे सॉरी कर लेते हैं। पहले एक मैसेज टाइप कर देते हैं, कंपोज कर लेते हैं इसके अंदर। सॉरी आई कांट इनवाइट यू टू डिनर। ओके, आई कांट इनवाइट यू टू डिनर। अच्छा, सॉरी के साथ हम इसको थोड़ा पर्सनलाइज कर देते हैं नाम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे गेस्ट लिस्ट, और यहाँ पर क्योंकि हम टर्नरी बोल रहा हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गेस्ट लिस्ट इंडेक्स। और इंडेक्स में इस वक्त हमारे पास जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है जो कंसिडर करनी है, वो ये करनी है कि हमारे पास जो इंडेक्स होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ज़ीरो के हिसाब से अगर हम देखें तो 0 1 2, ठीक है, इस तरह से चल रही है। लेकिन जब हम लेंथ मालूम करते हैं गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, तो वो बताता है 3। अगर लेट्स से मैं इस एरे की बात करूं तो वो बताएगा 3, 1 2 3। तो लेंथ अगर 3 है लेकिन इंडेक्सेस हमारे 0 से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ हमें एक नंबर मिसिंग होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो हम इसको आई दे रहे हैं गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, ठीक है, वो क्या होगा? मैक्सिमम नंबर। लेट्स से अभी 3 है तो इसके अंदर होगा 3, जबकि हमारे पास 2 तक का ही इंडेक्स है। अगर 3 आइटम्स हैं तो 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, इस तरह से 3 आइटम्स हैं, लेकिन ये बता रहा है 3। अब 3 अगर इसके अंदर इंडेक्स में डालूंगा तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता एरे के अंदर। ठीक है, तो ये मैं एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि ये यकीनन ये एरर देगा। तो ये मैसेज हम ढूंढेंगे चलाने के बाद। तो टर्मिनल खोल लेते हैं और tsc स्पेस main.ts node space main.js and here we go 1 2 3 4। ओके, ये दे रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो तो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेंथ में से एक माइनस कर देंगे, लेंथ के साथ -1 लगा देते हैं, तो अब हमारा जो काम है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब 2 हो जाएगा और हमारा जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 के हिसाब से हैं, तो 3 है। तो अब इसको एक दफ़ा और चला के देख लेते हैं कि अब हमारा काम सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं अपनी टर्मिनल के अंदर कि दोनों कमांड जो हैं वो साथ दे दें। जैसे tsc main.ts कि इसको कंपाइल करो और फिर नोट के साथ इसको चला दो। सी, अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ करी है, और शायद वो ये गड़बड़ है कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। दोनों चलाने हैं इस तरह से नहीं। ठीक है, मैं कमांड में कोई प्रॉब्लम कर रहा हूँ शायद, फ़िलहाल एक ही चला लेते हैं, नहीं तो इसी के अंदर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर ये प्रॉब्लम करेगा। नोड स्पेस main.js समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं चलाना है। अच्छा, I can invite only 2 people for dinner. सॉरी फरहान, सॉरी नवेद, सॉरी सुहेब। अच्छा जी, तो तीनों रिमूव होते गए हैं और लास्ट हमारी जो गेस्ट लिस्ट है उसके अंदर कितने आइटम्स बच रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो console.log और यहाँ पर हम गेस्ट लिस्ट जो है उसको प्रिंट कर देते हैं।
अच्छा, इसको ऐसे प्रिंट करते हैं कि ये ठीक से हमें दिख जाए, अरे एज एन ऑब्जेक्ट दिख जाए, ताकि हम सही से देख सकें कि अंदर क्या है। इसके अंदर अभी भी 3 आइटम्स हैं, शहरोज़, अजीम और असद। ठीक है, 3 को रिमूव करने के बाद तो प्रॉब्लम कहाँ हुई है? प्रॉब्लम हमारी इस कंडीशन में हुई है, क्योंकि पहले हम -1 नहीं कर रहे थे, तो उस हिसाब से हमारी ये कंडीशन सही थी कि भाई यहाँ पर 3 हो अगर, ठीक है, और 3 क्योंकि बड़ा होता है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 2 रख दिया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो हमारी कंडीशन बिल्कुल सही थी उस टाइम पे। लेकिन अब जब हम यहाँ पे -1 कर दिया है हमने, तो एक नंबर यहाँ से कम हो गया है। हमने यहाँ चेंजेस की लेकिन कंडीशन में कोई चेंज नहीं किया, तो अब हमें यहाँ पर वापस = लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोनों जगह चेंजेस हो गई हैं, कंडीशन में भी और हमारी इनिशियल वैल्यू में भी। फिर से कंपाइल करते हैं, अब चला के देखते हैं node_main.js एंड हियर वी गो। ठीक है, हमारी कंडीशन भी फिक्स हो गई और इनिशियल वैल्यू भी अपडेट हो गई है, और आखिर में सिर्फ 2 लोग बच रहे हैं, शहरोज़ और अजीम। ये हमारा आज का टास्क है, बाकी पुराना चल रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है इसमें, print a message to each of the 2 people still on your list, letting them know they are still invited. ठीक है, they are still invited। तो काम तकरीबन वही है हमारा जो हम हर टास्क के अंदर रिपीट कर रहे हैं, ये वाला। इसको कॉपी कर लेते हैं और मैसेज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। अच्छा, ये वाले कंसोल की हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए लगाया था। ठीक है, अब हमारे पास जो अपडेटेड गेस्ट लिस्ट है उसमें 2 ही बचे हैं, उनको बता देते हैं कि हम इनको इनवाइट कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन डिनर टुनाइट, इसकी जगह आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अच्छा, ये वाली लाइन छोड़ देता है, वुड बी ग्रेट इफ़ यू जॉइन मी। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर स्टिल invited. Dear Azim, yes, dear Sharoz, I would like to inform you that you are still invited. It would be great if you join me for dinner. ठीक है, एक प्रॉपर मैसेज हो गया। I would like to inform you that you are still invited. It would be great if you join me for dinner. Thank you. ठीक हो गया, तो इनको ये मैसेज चला जाएगा। अब क्या करना है, रिमूव द लास्ट 2 नेम्स फ्रॉम योर लिस्ट। ठीक है, अब आखिर में जो बचे हैं इनको मैसेज तो भेज दिया हमने, अब इनको भी रिमूव करना है। सो यू हैव एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक फंक्शन यूज़ किया था, वो किया था हमने स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस क्या करता है, इसके अंदर के एलिमेंट्स को ऐड भी करता है और डिलीट भी करता है। इसको बता दो कि भाई कितने डिलीट करने हैं, उतने डिलीट कर देगा, जहाँ से स्टार्ट लेना है उसका इंडेक्स बता दो। ठीक है, तो इस तरह से ये आइटम्स को रिमूव कर देता है और ऐड भी कर सकता है, जैसे हमने पहले ऐड किया था। तो हम स्प्लाइस का यूज़ करते हुए इसके अंदर से आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने 0 लिख दिया था, तो उसने कहा कि चलो एक भी डिलीट नहीं करना, ठीक है, एक भी रिमूव नहीं करना, और अब हम बता देंगे भाई कितने रिमूव करने हैं, कहाँ से रिमूव करना है। तो गेस्ट लिस्ट डॉट स्प्लाइस, ठीक है, इस टाइम स्टार्ट कहाँ से लेना है, 0 से, और रिमूव कितने करने हैं, 2। ठीक है, और इतना काफ़ी है इसके लिए।
ज़ीरो से स्टार्ट करना है क्योंकि हमारे पास दो आइटम हैं, ज़ीरो और वन। ठीक है, तो पहला दूसरा दो आइटम्स इसको डिलीट करने हैं, तो ज़ीरो वाला डिलीट करेगा और वन वाला डिलीट करेगा। डिलीट हो जाएंगे तो हमारे पास गैस लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। ठीक हो गया। So you have an empty list. Print your list to make sure you actually have an empty list at the end of your program. इसके बाद console.log करेंगे empty list को प्रिंट करने के लिए। console.log guest list। ठीक है, Ctrl S और Ctrl J और अब इसको करते हैं CLS। हमारी टर्मिनल हो गई खाली। अब इसको कर लेते हैं main.ts space okay no space main.js। here we go। हमारी खाली वाली जो है एरे प्रिंट हो गई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो हमारा टास्क स्टार्ट हुआ था यहाँ से आज। ठीक है, इस वीडियो में I can invite only 2 people for dinner. Sorry Farhan, I can't invite you to dinner. Sorry Nawaz, I can't invite you to dinner. Sorry Zohaib, sorry Asad, I can't invite you to. Dear Sharos, I would like to inform you that you are still invited. It would be great if you join me for dinner. Thank you. अच्छा, हमने पहले इनको ये भी तो बता दिया ना? नहीं बताया? हाँ बताया है। I can invite only 2 people for dinner. ये तो फिर ये दोनों भी नहीं आएंगे ना कि यार ये तो सबको कटा रहा है ना। अच्छा, Dear Azim, I would like to inform you that you're still invited. It would be great if you join me for dinner. Thank you. तो ये टास्क तो हो गया डन। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो बिल्कुल वो मुझसे पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस लिख के मुझे बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक है व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने ग्रुप में एक्टिव होता हूँ बनिस्बत दूसरे ग्रुप्स के, तो अगर आप मेरे ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछना चाहेंगे तो आपको आंसर थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो मैं सब ग्रुप्स को इतना ज़्यादा चेक नहीं कर पाता हूँ एक्टिवली, इसलिए उसमें डिले हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें, ग्रुप ज्वाइन कर लें या यूट्यूब पे कमेंट कर लें, ताकि उससे भी मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मेरे पास कोई कमेंट आएगा। तो ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टास्क करेंगे और हो सकता है हमें कुछ सीखने को मिल जाए नया, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।